गोरखपुरिया भाभी किन्नरों के साथ आ रही है भाई, किन्नरों की टीम के साथ आ रही है। रंजना यादव किन्नर को अपने साथ ले आ रही है कि जैसे दोस्तों आप लोग जानते थे मोहाली थाना में गोरखपुरिया भाभी किन्नरों के टीम के साथ जा करके कैसा हंगामा की थी। आज फिर वही बात हो रही है, आज फिर लेके जा रही है। आज गोलकी भाऊजी और फिर राधा राज जी फिर डर रही है, हाथ जोड़ लेंगी, माफी मांग लेंगी तो ये कर लेंगी। क्यों? रंजना यादव यूट्यूबर नहीं है, वो नहीं बोल सकती इस मैटर में, वो किन्नर है इसलिए। क्यों? तुम बोल सकती हो गोलकी मटोलकी भाऊजी, तो वो क्यों नहीं बोल सकती? रंजना यादव वो भी यूट्यूब का हिस्सा है, वो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाती है, तो वो भी बोल सकती है सही गलत पर। तो अगर रंजना यादव जा रही है गोरखपुरिया भाभी के सपोर्ट में और अब तुम दिखा रही हो 20 दिन तक तुम सो रही थी, तुम्हारा चैनल जब डिलीट हो रहा था राधा राज तब तुम सो रही थी, तब तो किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगने दी कि तुम्हारा दोनों चैनल डिलीट हो चुका है। जैसे अब नया चैनल बना करके आप बोलते, जब हथौड़ा लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए, समझ में आई? इसीलिए कह रहा, जब आपका चैनल डिलीट हुआ था तब आप क्या सो रही थी राधा राज, जो आज गोलकी भाऊजी के सामने मिल करके उनको टारगेट कर रहे हो, साथ में मिल करके गोरखपुरिया भाभी का। तो रंजना यादव सच्चाई जानती है गोलकी भाऊजी कि आप किस खेत की मूली हैं, आप कैसी हैं। आप सिर्फ व्यूज के लिए गोरखपुरिया भाभी को टारगेट करती हैं। और एक समय आपने रंजना किन्नर से भूल गई, आपने भी मदद ली थी रंजना किन्नर को अपने घर बुला करके, उनसे गोरखपुरिया भाभी को गंदी गंदी गालियां दिलवाई थी, भूल गई? तुमने भी मदद लिया था गोलकी भाऊजी, नहीं लिया था? लिया था। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अब माता रानी आपकी रक्षा कर। और दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच करना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो गोलकी भाऊजी आपने भी एक किन्नर का मदद लिया था जब गोरखपुरिया भाभी को गंदी गंदी गालियां दिलवाई थी, साथ में उनकी 3 मासूम बच्चियों को भी गाली दिलवाई थी, तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी? और गोरखपुरिया भाभी ने मोहाली थाना में भी किन्नरों को ले जाकर के तांडव मचवाया था, क्या करवाया था क्या नहीं करवाया था। जब मालती जी मरी थी तब किन्नर जब आई थी तब तुम भी जाके किन्नरों से बात की थी, क्या पता ये तुम्हारा ही मैटर हो, तुमने उनको भड़काया हो किन्नरों को कि जाना ऐसे करना। जो इल्जाम तुम गोरखपुरिया भाभी पर लगा रही हो ना, वो तुमने ही करवाया होगा, तभी तुम्हें पता है ये सब बातें। अरे तुम भी तो किसी किन्नर का मदद ली थी। आज जो रंजना किन्नर गोरखपुरिया भाभी के साथ जा रही है तो तुम सवाल खड़ा कर रही हो कि ये किन्नर की मदद ले रही है गोरखपुरिया भाभी। और जब तुमने उसी रंजना किन्नर से गोरखपुरिया भाभी को गंदी गंदी गालियां दिलवाई थी तो फिर तुमने मतलब रंजना किन्नर की हैट भी तो बहुत अच्छा काम किया। आज गोरखपुरिया भाभी के सपोर्ट में खुद रंजना किन्नर गई है, गोरखपुरिया भाभी ने नहीं बोला है मदद करने के लिए, वो इंसानियत के नाते खुद गई है, क्योंकि रंजना किन्नर को पता है क्या सही है क्या गलत है। और तो गोलकी भाऊजी तुम तो चुप ही रहो, इंसाफ की बात मत करो। मैंने आज तक कभी नहीं आपको बोला, क्योंकि मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ इसलिए। लेकिन आप बहुत गलत है, बहुत गोरखपुरिया भाभी को आप टारगेट करती हैं गोलकी भाऊजी व्यूज के लिए। आप अगर सच्ची होती ना, मैं आपका चैनल पे देख रही हूँ, आप जब आपका 3,36,000 35,000 आपके सब्सक्राइबर थे, मैं तब से देख रही हूँ। तुमसे आगे के जितने भी पीछे के जो यूट्यूबर थे आगे निकल गए, तुम्हारा अभी तक 4 लाख फॉलोवर भी नहीं हुए हैं। इसीलिए कहते हैं अपने कंटेंट पे ध्यान दो, गोरखपुरिया भाभी के मैं मत पीछे पड़ो, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी के चाहने वाले इतने हैं ना, इसीलिए आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है ज्यादा से ज्यादा। समझ में? जो गोरखपुरिया भाभी के हेटर है वही आपके सपोर्ट करते हैं। सच्चाई जानिए और उसके बाद बोलिए। जब रंजना किन्नर से आप गोरखपुरिया भाभी को जब इतनी गंदी गंदी गालियां दिलवाई थी तब आपको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो आपकी तरफ से बोली थी। आज रंजना किन्नर गोरखपुरिया भाभी के साथ गई है तो आप लोगों की जल रही है गोरखपुरिया भाभी एक किन्नर की मदद ले रही है। अरे किन्नर तुमसे लाख गुना बेहतर होते हैं, समझ में आई? लाख गुना बेहतर होते हैं। वो शंकर भगवान का अर्ध नागेश्वर का रूप होते हैं, समझ गई? किन्नर का रूप ले रहे हैं। तुम ही हो ना गोलकी भाऊजी, जब रंजना किन्नर से गालियां दिलवाई थी गोरखपुरिया भाभी को, है पानी पी कर। और फिर रंजना किन्नर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो गोरखपुरिया भाभी के पास जा करके उनसे माफी भी मांग ली, समझ में आई? क्योंकि रंजना किन्नर को मैं उनको अपनी बहन मानती हूँ। रंजना किन्नर जो है वो सही सच की लड़ाई में गई हैं, समझ में आई गोलकी भाऊजी? रंजना किन्नर से बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, इसलिए ज्यादा मत उड़िए हवा में,
ठीक है, वो आपके साथ रह चुकी हैं, आपके घर भी रुक चुकी हैं, आप क्या चीज है ना वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है और उन्होंने हम लोगों को बताया भी है। समझ में आई? तो इसलिए गोलकी भौजी ज्यादा हवा में मत उड़ो, मत फड़फड़ाओ। और जो ये कह रहे हो ना कि जो क्या नाम है गोरखपुरिया भाभी के जो सपोर्टर हैं उनको पता चलेगा, क्या पता चलेगा भाई? हम तो सपोर्ट में खड़े और हमेशा खड़ा रहेंगे गोरखपुरिया भौजी का। ठीक है, यहाँ कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है। अगर आप अपनी जगह पे सही होती ना राधा राज, जब आपका चैनल 15-20 दिन पहले डिलीट हुआ था तभी आप आवाज उठाती न्यू चैनल बनाकर। क्यों चुप थी? क्यों चुप थी? क्योंकि महादेव भैया जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, आप अपने आप को बचाने के लिए चुप थी। क्योंकि जितनी भी औरतें आपके जो पैनल में चैनल लिंक करवाई थी, जो आप बोली थी सीएमएस में हम आप देख रेख करेंगे चैनलों को, उन सब औरतों का चैनल चला गया आपकी आईडी के साथ। जब वो पैनल डिलीट हुआ है तो आप खुद गलती करी है, तो इसलिए आप छुपी बैठी थी। फिर आपने प्लानिंग करके अब निकल के बाहर आ गई बिल से, क्योंकि वो तो बेचारी छोटी छोटी आइडिया थी, वो तो तुम्हारी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आपकी तो फेस वैल्यू बनी हुई है, आप फेमस हो चुकी हैं, इसलिए आप फिर से धाक जमा सकते हैं यूट्यूब पर। लेकिन वो बेचारी औरतें तो रोती फिर रही हैं महादेव भैया के कहे के अनुसार, वो तो रोती फिर रही हैं क्योंकि उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, उन्होंने तो अपना चैनल गवा दिया। अब आइयो आप 20 दिन के बाद उछाल मार रहा है आपका कि मतलब गोरखपुरिया भाभी ने डिलीट कराया, गोरखपुरिया भाभी ने डिलीट कराया। अरे कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। हाँ, जाओ जल्दी जल्दी दिखाओ प्रूफ, हम लोग भी देखने के लिए बेकरार हैं। क्योंकि शेरनी गई है तुम्हारा सामना करने के लिए। अगर वो गलत होती ना तो वो कभी नहीं बोलती कि मुझसे मिलो और प्रूफ दिखाओ। ठीक है, शेरनी गई है और सच में पूरा प्रूफ दिखाना। 20 दिन के बाद उड़ गई हैं सो करके प्रूफ दिखाने आ रही हैं और गोरखपुरिया भाभी ने इनका चैनल डिलीट किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया है, न किसी के दिल को ठेस लगने के लिए बनाया है, क्योंकि हम लोग सच की लड़ाई लड़ते हैं और जो बात सच है वही हम बोल रहे हैं। और क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, हर कोई को हजम नहीं होता है, और हमने सच बोला है। 20 दिन पहले तक ये कहाँ थी, अब 4 दिन से आके ये पाई पाई चिल्ला रही है गोरखपुरिया ने डिलीट किया, गोरखपुरिया ने डिलीट किया। पहले क्यों नहीं बोली? जो न्यू आईडी अब बनी है वही न्यू आईडी पहले क्यों नहीं बनी? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो का यही एंड करती हूँ और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और जय माता दी।